chapter. Okay, so ladies and gentlemen, the topic which we are taking today is the transport layer, as you can see on your screen. क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्या हमें पता है कि हम मिड टर्म के एग्जाम में शायद बिजी हो गए थे, तो हमने चंद क्लासेस ऑफ कर दी थी। तो आपको पता है कि हमारे इस कोर्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ITN का, वो है TCP/IP सूट को समझना, TCP/IP मॉडल को समझना। क्योंकि आपको पता है कि ये मॉडल डिफेक्टो स्टैंडर्ड बन चुका है, डिफेक्टो स्टैंडर्ड बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं। और आपको पता है कि डिफेक्टो स्टैंडर्ड का मतलब है कि कोई रूल के मुताबिक इसको नहीं, लेकिन डू एज रोमन डू, यानी सब यही कर रहे हैं तो हमने भी वही करना है। क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जो मॉडल इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है वो ये है, एंड एवरीवन वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस इंटरनेट। इसमें कोई शक शुबा में नहीं, अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं, हम उसको दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे। तो इंटरनेट के साथ अगर सबने कनेक्ट होना है तो दे हैव टू बी यूजिंग द TCP/IP मॉडल। अब इस मॉडल का आपको पता है कि 5 लेयर्स, बाद जगहों पे 4 लेयर्स भी लिखा जाता है, लेकिन बेहतर है कि 5 लेयर्स में इसको एक्सप्लेन किया जाए। एंड द 5 लेयर्स आर, एज यू नो, आर द फॉलोइंग। सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर और फिर फिजिकल लेयर। तो आप लोगों को यह भी पता है कि आप लोगों ने फिजिकल लेयर से स्टार्ट किया और फिर उसके बाद डेटा लिंक लेयर किया और उसके बाद हमने फिर नेटवर्क लेयर को कवर किया। नेटवर्क लेयर के बाद लेयर 4 जो है वो आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि आज का हमारा टॉपिक बन रहा है। इसका मतलब कि हम, आप कह सकते हैं कि डाउन टू अप कह लें हम इस मॉडल की तरफ, और आखिरी हमारा रह जाएगा एप्लीकेशन लेयर। इस वजह से हम कहते हैं कि जी हाँ, वी आर वेरी नियर टू क्लोजिंग और फिनिशिंग दिस कोर्स, एंड दिस इज द 14th मॉड्यूल एज वेल, इससे भी पता चल रहा है। अब याद रखिए कि बाज डिवाइसेस में सिर्फ फिजिकल लेयर होती है, जैसे मिसाल के तौर पे हब है या रिपीटर है। हब है, दिस इज ओनली हैविंग द फिजिकल लेयर। बाज डिवाइसेस में दोनों होते हैं, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, लाइक ए स्विच, लाइक अ ईथरनेट स्विच और वाईफाई एक्सेस पॉइंट। इसी तरह बाज में तीनों लेयर्स होती हैं, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी। जैसे मिसाल के तौर पे आपका राउटर, बाज में ऑल 4 की 4 होती हैं। मिसाल के तौर पे आपकी फायरवॉल्स, सिक्योरिटी अप्लायंस है, आपको पता है। और बाज में 5 की 5 होती हैं, जैसे आपके एंड डिवाइसेस, जैसे आपका लैपटॉप, जैसे आपका डेस्कटॉप। ऑल ऑफ दे हैव ऑल दी 5 लेयर्स इंप्लीमेंटेड। तो आपको पता है कि हर लेयर अपना हेडर ऐड करती है। जैसे कि आपको पहले से पता है कि अगर एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, इस वक्त हमारी जूम एप्लीकेशन चल रही है, जो कि आपको इस वक्त मेरी ऑडियो वीडियो इन चीजों को रिकॉर्ड कर रही है। सो इट इज जनरेटिंग सम ट्रैफिक, मे आई कॉल इट अ मैसेज, एज यू नो। दैट मैसेज विल गो टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, जो आज हमारा टॉपिक बन रहा है। और यहां पे अभी हम देखेंगे कि 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, या तो TCP है और या UDP है। तो आप जब अपनी एप्लीकेशन मैसेज लिख रहे होते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन है जो मैसेज जनरेट कर रही है, ये उसने डिसाइड करना है कि इधर यू हैव टू गो फॉर TCP या UDP। मर्जी नहीं है कि जब दिल चाहा TCP कर लिया, जब दिल चाहा UDP कर लिया, नहीं। एप्लीकेशन में थोड़ी सी बदकिस्मती कह लें कि हम लोग आप लोगों को नेटवर्क की रिलेटेड एप्लीकेशंस लिखना नहीं सिखाते। अगर वो सिखाएं तो उसमें हम क्लियरली ये बताते हैं कि जी क्या आपकी एप्लीकेशन TCP को जाएगी, मैसेज TCP को जाएगा या UDP को जाएगा, क्या ये IP वर्जन 4 को जाएगा, यहीं पे डिसाइड करते हैं कि या IP वर्जन 6 को जाएगा। इसको हम सॉकेट प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं। लेकिन चलें, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि इंडस्ट्री हमसे ये चीजें नहीं मांगती, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। हाँ, अगर आप रिसर्च की तरफ जाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि दिस इज डिजायर्ड कि हमें आता हो, लेकिन
अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको देख सकते हैं ना, इश्यू नहीं है। तो इस वक्त हमारा जो ऑब्जेक्टिव हुई है वो ये दो प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे, एक टीसीपी और एक यूडीपी। ये प्रोटोकॉल हमारे लिए कुछ काम करते हैं, आपको पता है। और काम कैसे करते हैं आपको पता है अगेन, कि हर प्रोटोकॉल अपना हेडर, चाहे वो मैं इसको एच टी कह दूं या एच यू कह दूं, यानी हेडर ऑफ द यूडीपी लेयर, यूडीपी लेयर अपना हेडर ऐड कर सकती है अगर यूडीपी के हवाले आप करेंगे, और टीसीपी अपना हेडर ऐड करेगी अगर आप टीसीपी को हवाले करेंगे अपना मैसेज। तो हमारा काम आज का इस टॉपिक में ये है कि हम ये देख सकें कि अगर टीसीपी इस्तेमाल होता है तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अगर यूडीपी इस्तेमाल होता है तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इतना याद रखें कि अगर यूडीपी इस्तेमाल होता है तो इसमें सिर्फ 8 बाइट्स ऐड होंगे, और अगर टीसीपी इस्तेमाल होता है तो एक्स्ट्रा 20 बाइट्स ऐड होंगे। और इस अमल को आपको पता है कि इनकैप्सुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। जैसे कि हमें पता है कि यहां से मैसेज यहां पे आएगा तो ये अपना हेडर ऐड करेगा, ये एज सच इट विल गो टू द नेटवर्क लेयर। हमने देखा कि या ये आईपी वर्जन 4 का या आईपी वर्जन 6 का हेडर ऐड करेगा। अब जब ये ऐड हो गया, चाहे वर्जन 4 का हुआ या वर्जन 6 का हुआ, ये भी आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट आईपी वर्जन 4 का 20 बाइट्स का है और आईपी वर्जन 6 का 40 बाइट्स का हेडर ऐड होता है। फिर उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन दी टेक्नोलॉजी एट द डेटा लिंक लेयर, इट मे बी ईथरनेट, इट मे बी ब्लूटूथ, इट मे बी वाईफाई, तो इट डिपेंड्स। तो ये अपना हेडर और ट्रेलर ऐड करता है, एंड देन दिस समथिंग गोज टू द फिजिकल लेयर where it is converted into signals, and these signals are then propagated onto the medium. है यहां तक कोई क्वेश्चन आपका? कोई एम्बिग्विटी है? कोई क्लैरिटी चाहिए? नो सर, क्लियर है। ओके, तो जेंटलमैन, ये ही हमारा टॉपिक बन रहा है कि हम ये देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव हमारे ये हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा कैसे होता है, यानी एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी हम देखेंगे कि पर्पस इस ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या है इन मैनेजिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा इन एंड टू एंड कम्युनिकेशन। तो बेसिकली याद रखें कि आपकी नेटवर्क लेयर जो होती है दैट प्रोवाइड नोड टू नोड कम्युनिकेशन, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये आपको प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। अब ये भी आपको याद रहना चाहिए कि प्रोसेस कहते किसे। अगेन, अगर आप लोग थोड़ी सी नेटवर्क इसके साथ सॉफ्टवेयर के साथ मोहब्बत रखते हैं, जो कि रखना बहुत 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 जरूरी है, तो इसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं आपको बताऊं ऑल्ट कंट्रोल डेल करके और टास्क मैनेजर में चला जाऊं, तो जो टास्क भी इस वक्त मेरे कंप्यूटर पे रन हो रहा है, देखिए मिसाल के तौर जूम इस वक्त चल रहा है, तो जूम के 4 प्रोसेसेस इस वक्त ये चल रहे हैं, जो कि सीपीयू को, रैम को, डिस्क को, नेटवर्क को, जीपीयू को कंज्यूम कर रहे हैं। इससे ये पता चला कि जब भी कोई एप्लीकेशन चलती है, जैसे अभी आप टास्क मैनेजर में चला रहा हूं, ये टास्क मैनेजर है ना, आपको नजर आ रहा है, टास्क मैनेजर का भी ये देखें नजर आ रहा है मुझे कि टास्क मैनेजर भी मेरे प्रोसेसर को खा रहा है, मेरी रैम को खा रहा है, मेरे डिस्क को इस्तेमाल कर रहा है, मेरे नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहा है, मेरे जीपीयू को इस्तेमाल कर रहा है, एंड सो पावर को इस्तेमाल कर रहा है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि हर एक यहाँ पे जो एप्लीकेशन जब आपकी स्टार्ट होगी, जिसे मैंने भी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया, चाहे वो जूम की एप्लीकेशन है, चाहे वो फेसबुक है यानी कि वेब है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे कोई और एप्लीकेशन है, डेफिनेटली एक प्रोसेस जनरेट होता है। तो ए प्रोसेस एट द सेंडर एंड इज टॉकिंग टू ए प्रोसेस एट द रिसीविंग एंड। जैसे इस वक्त अगर एक प्रोसेस मेरे एंड पे चल रहा है, जूम का भी आपने देखा, अगर आप चेक करो आपके कंप्यूटर पे भी एक जूम का प्रोसेस चल रहा है, एंड दीज टू प्रोसेसेस आर टॉकिंग टू ईच अदर, कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। सो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोसेस जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो या टीसीपी है या यूटीपी है, लेकिन दैट यू हैव टू डिसाइड व्हाइल राइटिंग दी एप्लीकेशन। जूम भी तो एक एप्लीकेशन है ना, ये वेबएक्स भी एक एप्लीकेशन है इसी पर्पस के लिए, टीम भी है, टेलीग्राफ भी है, मीट भी है, तमाम एप्लीकेशंस हैं एक ही पर्पस के लिए, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन के लिए।
कुछ मेरी बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? यस yes सर। sir. शाबाश। तो मंसूर, सबीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि एक प्रोसेस जनरेट होगा, तो दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि या यहाँ पे होगा टीसीपी या यहाँ पे होगा यूडीपी। ठीक है, टीसीपी या यूडीपी, ये टीसीपी ये यूडीपी। हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक लाजमी तौर पे दो अलग प्रोटोकॉल्स हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि एक ही काम नहीं करेंगे। फिर एक ही काम करता तो फिर एक ही प्रोटोकॉल काफी था। तो विल लुक एट, मतलब ये आपको हम एक नॉलेज देंगे पहले कि अगर कल आप एक एप्लीकेशन लिखें, आप एक जूम लिखें, आप एक चैट प्रोग्राम लिखें, वीडियो चैटिंग है, ऑडियो चैटिंग है, टेक्स्ट चैटिंग है, whatever you want. So what will happen, that you will be writing, you will be giving your message, any bits, one zeros which is being generated to the either to the TCP। अगर TCP को देंगे तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, आपके डेटा कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके डेटा के साथ क्या किया जाएगा, और अगर यूडीपी के हवाले करेंगे आपके डेटा के साथ क्या किया जाएगा। ये है बेसिक गोल। उसके बाद क्या है हमारा, जैसे मैंने भी कहा कि आपके कम्युनिकेशन में प्रोसेस का काम हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या है। तो टीसीपी कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करेंगे, एक्सप्लेन हाउ टीसीपी सेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन प्रोसेस फैसिलिटेट द reliable communication. So that is one of the characteristic of TCP, reliable transmission. While UDP is an unreliable, like an IP. हम देखेंगे कि टीसीपी इसके अलावा, रिलायबिलिटी के अलावा, फ्लो कंट्रोल भी देता है। इसको भी देखेंगे कि फ्लो कंट्रोल किसे कहते हैं, रिलायबिलिटी किसे कहते हैं, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट किसे कहते हैं, और बहुत सी चीजें हम इसमें देखेंगे। और ये चीजें फिर हम यूडीपी कम्युनिकेशन के अंदर भी टीसीपी के साथ उसको कंपेयर करेंगे। तो ये है हमारे गोल्स जो कि हमें अचीव करने जरूरी है। ओके, तो बिस्मिल्लाह करते हैं विद द नंबर 1, विच इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा, विच इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा। जेंटल, सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपके सामने ने 3-4 स्लाइड पीछे इसी तरह का एक मॉडल बनाया, एक तरफ सोर्स है और एक तरफ डेस्टिनेशन है। अब सोर्स की ट्रांसपोर्ट लेयर, और ये भी याद रखो कि अगर सोर्स टीसीपी यूज कर रहा है तो डेस्टिनेशन भी टीसीपी इस्तेमाल करेगा। अगर सोर्स इस्तेमाल कर रहा है यूडीपी, अगर ये यूडीपी इस्तेमाल कर रहा है तो डेस्टिनेशन भी यूडीपी पे जाएगी। ये नहीं हो सकता कि एक टीसीपी, क्योंकि एक दूसरे को समझते ही नहीं, टीसीपी यूडीपी को नहीं समझता, यूडीपी टीसीपी को नहीं समझता। इसलिए वी हैव टू बी, जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे डिसाइड करेगी कि मैंने कौन सा प्रोटोकॉल, एंड डिसाइड वंस है। ये नहीं कि आज एक मेरा डिसीजन है और चंद मिनट के बाद मेरा डिसीजन बदल जाता है, अगले दिन कुछ और डिसीजन करता हूं। नो, दैट इज एम्बेडेड इन योर एप्लीकेशन कि जी व्हाट प्रोटोकॉल यू बी यूजिंग। लेकिन क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट ये बनता है उसामा की तरफ से कि भाई मैं कैसे डिसाइड करूं, मैंने तो चले एप्लीकेशन लिख ली, मैं कैसे इस बात को डिसाइड करूं। तो लाजमी तौर पे बेस्ड अपॉन दी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना। जैसे देखिए मिसाल के तौर पे, अगर आपको कहीं भी जाना है, लेट करें यूएई जाना है, चले हम इतना दूर नहीं करते, कराची चले जाते हैं। तो जेंटलमैन, कराची जाने के लिए या तो अब आपने डिसाइड करना है वेदर यू वांट टू यूज द रेल, or you want to use the bus, or you want to use the aeroplane. हर एक 3 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। अब you have to look at the characteristics। भाई one of the characteristic ये है कि you want to reach earlier। आप चाहते हैं कि 1 घंटे में आप कराची पहुंच जाएं, तो you will be definitely, रेल और बस ये काम नहीं कर सकती। Then you have to decide कि जी I have to buy a ticket of any
एयरलाइन एंड गो देयर। लेकिन अगर आपका मकसद ये है, क्योंकि लाजमी तौर पर वहां पे खर्चा ज्यादा है, नहीं जी मुझे तो चीप चाहिए, मुझे नहीं चाहिए जल्दी, ओके, देन यू हैव टू डिसाइड बिटवीन द टू, ट्रेन और बस, फिर मे बी द कंफर्ट एंड ऑल दीज थिंग। इस तरह यहां भी आप नहीं, अभी हम आपको बता देंगे, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रेन के क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बस के क्या हैं, एरोप्लेन के क्या है, यहां भी हम आपको बता देंगे टीसीपी के क्या है, यूडीपी के क्या है, एंड देन डिसाइड योरसेल्फ। लेकिन एज ए यूजर यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस। लेकिन डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर स्पेशली ये नहीं हो सकता कि वो एज ए यूजर थिंक करे, नहीं, वो इसको बनाने वाला है, वो इसको ठीक करने वाला है, इसलिए उसकी थिंकिंग डिफरेंट है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ हमारे पास सोर्स है, जैसे कि मे बी एनी वन ऑफ देम, और दूसरी तरफ हमारे पास डेस्टिनेशन है, मे बी एनी वन ऑफ देम, मे बी द मोबाइल, मे बी द डेस्कटॉप, मे बी द लैपटॉप, मे बी द आईपी फोन, एक्सेट्रा। सो द ट्रांसपोर्ट लेयर का, अब मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, ना टीसीपी की कर रहा हूं ना यूडीपी कर रहा हूं, ओवरऑल ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या फंक्शन है, रोल। Responsible for the logical communication between applications running on a different host। एक होस्ट सोर्स है, एक होस्ट डेस्टिनेशन है, मे बी एक सोर्स, यस, इनके दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन बनाना है, एक लॉजिकल कनेक्शन बनाना है, लॉजिकल कम्युनिकेशन करवानी है। जी, देयर इज समथिंग इन द चैट, एक्सपेक्ट के Sabine is saying, sir, my internet is unstable. I did not understand anything. एक पहली कोशिश ये कर लें कि कनेक्शन ब्रेक करके दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर लें, और अगर फिर भी, अगर कम से कम थोड़ा भी 10% 20% भी आपको अगर मिल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ईद से पहले पहले, जो कि हो सकता है कल ही हो जाए, नहीं पता कल होता है कि परसों होता है, हम आपको लेक्चर रिकॉर्डेड दे देंगे। तो फिर कम से कम 10-20% भी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ इट विल बी होपफुली नाइस। एंड अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बनता है तो कोई मसला नहीं है, आप थ्रू व्हाट्सएप, जो कि ग्रुप मौजूद है, उसके थ्रू अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और या फिर ईद के बाद मुझसे यूनिवर्सिटी में फिजिकली भी वो चीजें क्लैरिफाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर सबीन? इज इट फाइन? नाइस। तो हम बात ये कर रहे थे कि इस लॉजिकल कनेक्शन का मतलब क्या है ना। अगर मिसाल के तौर पे इस वक्त आपके और मेरे दरमियान एक मैंने ये जूम का सेशन चला रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसके साथ कोई और सेशन, मिसाल के तौर पे आपके साथ मैं फेसबुक के जरिए भी कनेक्ट हो जाऊं, व्हाट्सएप के जरिए भी कनेक्ट हो जाऊं, यानी मल्टीपल कनेक्शंस बनाऊं, हर एक के लिए अलग अलग वायर तो नहीं गई हुई। So that is basically a virtual connection between, or a logical connection between you and me. Multiple logical connections between you and me. Are you getting my point? इस वक्त भी अगर देखा जाए तो मेरी ऑडियो किसी एक चैनल पे हो सकता है आ रही हो, मेरी वीडियो किसी और पे आ रही हो, मेरी स्क्रीन किसी और पे आ रही हो, तो देयर माइट बी मल्टीपल लॉजिकल कनेक्शन, कम्युनिकेशंस और कनेक्शंस। बात समझ आ रही है? So the link between the application layer and the lower layers that are responsible for the network transmission, आपको पता है कि ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है, ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है, और एप्लीकेशन लेयर के नीचे आपका पूरा प्रोटोकॉल स्टैक है, जिसमें नेटवर्क लेयर भी है, जिसमें डेटा लिंक लेयर भी है, जिसमें फिजिकल लेयर भी है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर इज एक्टिंग लाइक ए लाइजन बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द नेटवर्क लेयर। एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट को देती है, और ट्रांसपोर्ट जो है वो आगे नेटवर्क लेयर को, नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर को, डेटा लेयर फिजिकल लेयर को, और मीडियम के थ्रू ये आपकी तरफ थ्रू द इंटरमीडिएट डिवाइसेस पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ट्रांसपोर्ट लेयर का, हमने जैसे कहा ये कुछ फंक्शनैलिटीज करेगा, कुछ फीचर्स इंप्लीमेंट करेगा, तो क्या है? नंबर 1, इट ट्रैकिंग द इंडिविजुअल कन्वर्सेशंस। लाजमी तौर पे एक डिवाइस
मिसाल जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि ये अगर सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, तो इस सोर्स से मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं सिर्फ आपसे बात, तो हो सकता है मैं सिर्फ आपसे बात ना कर रहा हूं, मैं आपके साथ भी कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं यूट्यूब के साथ भी कर रहा हूं, मैं फेसबुक के साथ भी कर रहा हूं, मैं व्हाट्सएप के साथ भी कर रहा हूं, मैं टेलीग्राम पे भी कर रहा हूं, मैं वेबएक्स पे भी कर रहा हूं, नोबडी स्टॉप्स मी। इसका मतलब कि बहुत सी चीजें यहाँ पे जा भी रही हैं, मल्टीपल लाइक हियर 1 2 3 फॉर एग्जांपल आ भी रही हैं मल्टीपल। अब इनको अलग अलग रखना है, ये नहीं कि ये वाला अगर फेसबुक के लिए है तो फेसबुक सिर्फ यहां ही से डेटा देगा या लेगा। यूट्यूब यहां पे है, यूट्यूब सिर्फ यहां से 2 नंबर से लेगा। व्हाट्सएप है सिर्फ 3 से लेगा फॉर एग्जांपल। ये नहीं कि कभी 1 का, कभी आपने नहीं देखा कि व्हाट्सएप का जो चीज है वो जूम पे जा रही हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको लिंक भेजा है व्हाट्सएप के जरिए, वो आपको जूम के जरिए नहीं मिल सकता, नहीं जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, सारी की सारी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, मे बी 20 एप्लीकेशन एक वक्त में काम कर रही हैं, सब अलग अलग ट्रांसपोर्ट लेयर को देती हैं। ये सबको इकट्ठा करके नेटवर्क लेयर के हवाले कर देता है। और जब डेटा वापस आता है नेटवर्क लेयर से, ये उनको अलग अलग फिर करता है, ठीक है ना, सबको इकट्ठा किया तो मल्टीप्लेक्सिंग हो गई, और जब वापस आया तो उनको अलग अलग किया, डीमल्टीप्लेक्स हो गया। तो इधर यूट्यूब वाले को यूट्यूब दे दिया, फेसबुक वाले को फेसबुक दे दिया, व्हाट्सएप वाले को व्हाट्सएप दे दिया, जूम वाले को जूम दे दिया। ऐसा कभी नहीं होता कि फेसबुक वाला यूट्यूब पे, यूट्यूब वाला किसी और पे। बात समझ आ रही है ना? तो इसका मतलब है कि हर एक को ये इंडिविजुअल कन्वर्सेशंस को ट्रैक करता है, नंबर 1। नंबर 2, सेगमेंटिंग डेटा एंड रीअसेंबलिंग। सेगमेंटिंग का मतलब ये है कि बेसिकली ये पूरा का पूरा मैसेज में भी आपका यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, आप एफटीपी कर रहे हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे काम कर, आप एक फाइल अपलोड कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं। कैसे करते हैं? आसान सा तरीका है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास यहाँ पे एससीपी हो, जी बिल्कुल है, अगर मैं इसको रन करूं तो ये एक होना तो चाहिए। चलिए, जितनी देर में भी ये स्टार्ट हो जाता है, होना तो चाहिए क्योंकि इंस्टॉल्ड है। तो कहने का मकसद ये जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि ये डेटा, ये एप्लीकेशन को मैं कह सकता हूं कि कोई भी फाइल अपलोड कर दो, मे बी क्लाउड पे कर दो, या कुछ चीज क्लाउड से उठा के मुझे दो। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि मे बी यहाँ पे 1 गीगाबाइट की फाइल है, लेकिन इस 1 गीगाबाइट से हो सकता है 100 बाइट्स दे दी जाए ट्रांसपोर्ट लेयर को, अगली दफा 200 बाइट दे दी जाए, फिर 10 बाइट दे दी जाए, फिर 70 बाइट दे दी जाए, यानी फिक्स नहीं है। इस अमल को कहते हैं सेगमेंटिंग। आपके डेटा को क्या कर दिया गया है? तोड़ दिया गया है। आपके ओवरऑल एक गीगाबाइट की जो फाइल थी उसको तोड़ दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। इसको कहते हैं सेगमेंटिंग। और लाजमी तौर पे जब दूसरे एंड पे ये चीज पहुंचेगी, डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, डेस्क पे पहुंचेगी, तो लाजमी तौर पे ये कभी ये 100 बाइट्स आएंगे, कभी 20 बाइट्स आएंगे, कभी 70, जिस तरह यहाँ पे तोड़ा गया है। अब उनको सबको जोड़ना है, क्योंकि एप्लीकेशन तो डेस्टिनेशन पे जो एप्लीकेशन है वो तो 1 गीगाबाइट की एग्जैक्ट फाइल मुझसे मांगेगी,
जो कि सोर्स से चली और डेस्टिनेशन पे पहुंचनी चाहिए, इसको कहते हैं, जिसको मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो ये तोड़ना और जोड़ना इज द टास्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक काम आपने देखा कि ये ट्रैक करता है, हर एक को अलग अलग रखता है। नंबर 2, उनको सेगमेंट करता है और फिर रीअसेंबल करता है। इसके अलावा हर लेयर की तरह ये अपना हेडर ऐड करता है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, और इस दोनों हेडर्स को एक्सप्लेन करूंगा कि या अगर टीसीपी है तो 20 बाइट्स ऐड करेगा और यूडीपी है तो 8 बाइट्स ऐड करेगा। फिर आइडेंटिफाई, सेपरेट एंड मैनेज मल्टीपल कन्वर्सेशन। यही बात जो नंबर 1 में हमने कही, तकरीबन नंबर 4 में भी हम वही बात कर रहे हैं कि मल्टीपल कन्वर्सेशंस को एक दूसरे से अलग अलग रखता है, सेपरेट रखता है, ताकि उनको मैनेज किया जा सके, वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। एंड यूज सेगमेंटेशन, जो कि हमने नंबर 2 में पढ़ा, एंड मल्टीप्लेक्सिंग सेगमेंटेशन to enable different communication conversations to be interleaved on the same network। एक ही नेटवर्क मुख्तलिफ, जैसे अभी हमने यहाँ कहा, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस अपना डेटा दे रही हैं, एक ही नेटवर्क पे हमने सबको डाल दिया, एक ही के ऊपर हमने सबको डाल दिया। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। तो बेसिकली these are few of the responsibilities which the transport layer have to perform। इस बात समझ आ रही? सबीन, आपको अब कुछ मेरी आवाज पहुंच रही है? सबीन जुल्फिकार, कुछ बेहतर हुआ? ओके, यस सर, नाइस। अगर आप समझ रही हैं तो अच्छी बात है मेरी। तो अब हो क्या रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर हम चले जाएं तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। कोई एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल है एट द एप्लीकेशन लेयर। मिसाल के तौर पे, if you want to send, if upload a file or download a file, which protocol you are using? FTP। इसका एक पुराना वर्जन भी था TFTP, इसका एक लेटेस्ट वर्जन है SFTP। सबका काम फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड करना। इसी तरह आप हर रोज HTTP या HTTPS इस्तेमाल करते हो, आप हर रोज ईमेलिंग करते हो, SMTP। आप हर रोज हर वक्त मांगते हो कि मैंने ये URL लिखा है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, जैसे www.netacad.com फॉर एग्जाम्पल। आपने ये लिखा है लेकिन उसका IP आपको नहीं पता, तो यू गो फॉर द DNS। देखिए वही, जैसे मैंने यहाँ पे FTP का, यहाँ पे TFTP। तो यहाँ पे जस्ट वेल नोन एप्लीकेशंस की बात की गई है, लेकिन यू नो देयर आर hundreds and thousands of applications, meaning whatever you can think even that can make a money। है ना, किसी ने सोचा कि फेसबुक ऐसी एक होना चाहिए, यूट्यूब होना चाहिए, इंप्लीमेंट कर दिया क्योंकि लॉजिकली करेक्ट था, ही बिकेम बिलियनियर। इसलिए आपने भी लकीर के फकीर की बजाय ब्रेन ओपन रखें कि भाई ये चीज भी हो सकती है, तो करें, किसने रोका है? ठीक। एनीवे, यहाँ पे मेरा मकसद कहने का ये है कि आपकी एप्लीकेशन है, देखें डिसाइड किया कि या मुझे TCP को दें, देखें FTP है तो उसने FTP को, TCP को दिया, TFTP है उसने UDP को दिया, SMTP है तो उसने TCP को दिया, HTTP है तो उसने TCP को दिया, उसने UDP को नहीं दिया। तो या ये TCP को देगा या ये UDP को देगा, दोनों को, ये नहीं कि मेरी मर्जी है। तो दिस इज द बेसिक, दैट द रीजन इसको ब्राउन उसमें बॉक्स में बन किया गया है कि जी ये दो प्रोटोकॉल्स पढ़ना मकसद। तो क्या कहता है जी, IP does not specify how the delivery of transportation of the packet takes place। वो इसका काम, IP का काम नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल स्पेसिफाई how a transfer message between hosts and are responsible for managing reliable requirements। IP किसी किस्म की रिलायबिलिटी नहीं देता,
दिस इज द, अगर आप टीसीपी इस्तेमाल करें तो दिस कैन गिव यू द रिलायबिलिटी। यूडीपी भी इवन रिलायबल नहीं है। लेकिन आपकी मिसाल के तौर पे यू आर सेंडिंग ए वॉइस कम्युनिकेशन, तो you might be going for the UDP. You are not interested in reliability. You are only interested in fastness. Okay, TCP is not fast. That's the reason some people say UDP is smart. Then is the transport layer include, जैसे मैंने बार बार कहा, TCP and UDP. And TCP and UDP both give, इसलिए देखिए मल्टीप्लेक्सिंग, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको 4 मुख्तलिफ एप्लीकेशंस डेटा दे रही हैं, and all 4 combined together and given to the IP. तो क्या इसको मल्टीप्लेक्सिंग नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए। इसी तरह जब ये मल्टीप्लेक्स डेटा एक ही इसकी तरफ जाता है, ये उसको अलग अलग करके एफटीपी का एफटीपी को देगा, एचटीपी का एचटीपी को देगा, एसएमटीपी का एसएमटीपी को देगा, डीएनएस का डीएनएस को देगा। So that is demultiplexing. ठीक, ladies and gentlemen, we have less than a minute. It doesn't matter कि हम क्लास ब्रेक कर रहे हैं, हम क्लास ब्रेक होगी डेफिनेटली, लेकिन you will getting the next link इंशाल्लाह। अब हम आते हैं जी अपने टीसीपी की तरफ, क्योंकि ये तो हमें क्लियर हो गया कि जी हमारे पास ट्रांसपोर्ट पे टीसीपी भी है, टीसीपी भी है और यूडीपी भी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाजू का स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर इनमें से अच्छा कौन है, तो लाजमी तौर पे अगर मैं कहूं कि टीसीपी अच्छा है मिसाल के तौर पे, तो फिर यूडीपी को खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि वो तो बुरा है, बुरा कैसे रह सकता है। और अगर मैं कहूं यूडीपी अच्छा है तो टीसीपी खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि वो बुरा है, लोग नहीं इस्तेमाल करना चाहिए उनको। इस वजह से हम दोनों को अच्छा और बुरा नहीं कहते। रिकॉर्डिंग ये बात डिस्कस कर लेना चाहता हूं कि आज तो 29 है रमजान, लेकिन कल के बारे में ना आपको पता है ना मुझे पता है। इट माइट बी ईद और इट माइट बी द लास्ट रोजा, तो इस वजह से मुझे नहीं पता आप लोग क्या चाहते हैं। यदि जस्ट आपकी राय लेना मकसद है कि एक ऑप्शन तो ये है कि जी चाहे कल रोजा होता है चाहे ईद होती है, वी वांट एंड ऑल, दैट वन ऑप्शन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑप्शन 1 ये है कि भाई कल ऑफ है। दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं, अगर कल ईद है तो फिर ऑफ है, और अगर, लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू भी हो सकता है क्योंकि माइट भी कुछ हिस्सों में ईद हो जाए और कुछ हिस्सों में ईद ना हो। थर्ड ऑप्शन ये है कि हाँ अगर ईद है तो ऑफ हो जाए और अगर रोजा है तो हम कल क्लास रख लें। क्या चाहते हैं आप लोग, ऑप्शन 1 और 2? सर कल रोजा ही होगा। वो आप सुनने में आ रहा है कि एक दिन में सर 2 खुतबे हो जाएं तो हुकूमत गिर जाती है, तो हुकूमत क्या लगता है सर आपको ईद करने देगी? नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन वो उस पर डिपेंड, उस बात में पॉलिटिकल उस पर ना लें। सर अर्बन लेजेंड है बट स्टिल मतलब आप ये डिसाइड कर रहे हैं। रोजा होता है तो सर फिर क्लास रख लेते हैं, अगर ईद होती है तो फिर कैंसिल कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू मैंने आपको कहा कि क्योंकि हमने कई दफा ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान में केपी के कुछ हिस्सों में, जिसमें पेशावर भी इंक्लूड हो जाता है, चरसदा वगैरह, तो देयर इज समथिंग चैट ऑप्शन 1, सर ऑप्शन 1 सारा ने ऑप्शन 1 लिया कि चाहे ईद हो कि रोजा हो ऑफ कर, और अगर फिर ऑफ करते हो तो फिर मंगल से, क्योंकि ईद खत्म हो जाएगी, चाहे हम इसकी क्लास ट्यूसडे को, कमिंग ट्यूसडे जो कि प्रॉब्ली 25th आ रहा है, क्योंकि ऐसे आपकी क्लास तो होती वेडनेसडे को है, 20 ट्यूसडे को फिर 25th को फिर ये क्लास लेनी होगी।
सर यूनिवर्सिटी कब से स्टार्ट हो रही है? 25 से, बोथ नहीं सॉरी 25 26 से, 26 से। सही है सर, फिर मैं कल ऑफ कर लेते हैं और फिर ट्यूसडे से कर लेते हैं क्लासेस। Is it fine for everyone, ladies and gentlemen? Yes, sir. चलिए ठीक है। तो फिर हम कमिंग ट्यूसडे को भी इंशाल्लाह ताला अपनी बाकी फेलो ग्रुप पे भी हम डाल देंगे, व्हाट्सएप का है, और जकी आप डाल दीजिएगा, ठीक है, कि कल का ऑफ और उसकी जगह 25 को, तो 25, 26, 27, 28 4 दिन क्लासेस होंगी। तो वापस आते हैं जी, अगर आपने टीसीपी को चूज करना है तो टीसीपी प्रोवाइड करता है दो इंपॉर्टेंट, इसके अलावा भी हैं, जैसे वन ऑफ देम इज रिलायबिलिटी। टीसीपी प्रोवाइड रिलायबिलिटी, आपका डेटा किसी सूरत लॉस नहीं हुआ, दिस इज रिलायबिलिटी। नंबर 2 फ्लो कंट्रोल। नंबर 3 मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। मार्क्स लिख देता हूं जस्ट, मार्क्सिंग एंड डीमार्क्सिंग, और कुछ और टास्क भी। अभी आप जब इसका हेडर पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि मिसाल के तौर पे ऑर्डर्ड डिलीवरी, यानी जो पहले यहां से ट्रांसमिट हुआ वो पहले एप्लीकेशन को पहले दिया जाएगा। हाउएवर आपको तो पता है कि नेटवर्क में तो, जैसे अगर मिसाल के तौर पे आप ये देख लें कि अगर ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, ये एफटीपी सर्वर है और ये हमारा क्लाइंट है, एफटीपी क्लाइंट है, तो क्या होगा, ये अपने एज रूटर को देगा। एज रूटर इन दो में से किसी को भी चूज कर सकता है, हो सकता है कि किसी एक पैकेट के लिए ये रास्ता ले ले और दूसरे पैकेट के लिए कोई डिफरेंट पाथ ले ले, जैसे ये डायरेक्ट इस पे आ जाए और फिर इधर चला जाए, तो ये माइट बी लेट, कि इसकी ज्यादा हॉप्स हैं और यहां पहुंचे, यहां पे भी इंटरनेट है, मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं, तो हो सकता है जो आपने पहले भेजा वो बाद में पहुंचे और जो बाद में भेजा वो पहले पहुंच जाए, यानी अनऑर्डर्ड हो जाएगा। लेकिन टीसीपी यहां जो बैठा हुआ है ये उसका काम है कि नहीं, क्योंकि अगर ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया तो फिर, जैसे मेरी मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई फाइल भेज रहा हूं, तो इट इज लाइक दी पिक्चर। अगर पिक्चर के पीसेस आपने कोई गेम्स भी खेली होंगी, पजल्स भी खेली होंगी, जिनमें आप कंबाइन करते हैं मुख्तलिफ पिक्चर के पीसेस को और एक पिक्चर बन जाती है। अगर उनके ऑर्डर आगे पीछे हो जाएंगे तो आप तो समझते हैं गार्बेज हो जाएगा सब कुछ। हेड की जगह में फुट लग जाए, फुट की जगह बेली लग जाए, कुछ और ही चीज बन जाएगी। तो इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, टीसीपी का ये काम है कि चाहे कुछ भी नेटवर्क के दौरान हो जाए, टीसीपी उसको ऑर्डर कर दे और एप्लीकेशन को पता ही नहीं चलेगा कि ये अनऑर्डर मिला है, अनऑर्डर नेटवर्क से मेरी तरफ आया। डज इट मेक सेंस? यस सर। शाबाश। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं कि सबसे रिलायबिलिटी कैसे आएगी। इट ट्रैक्स दी डेटा सेगमेंट्स, हर सेगमेंट को ट्रैक करता है और ट्रैक करने के लिए उन पे नंबर लगाता है। देखिए ना, हम भी जो ही आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, हमने आपको एक नंबर दे दिया जिसको आप रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, हम उससे आपको ट्रैक करते हैं और उसकी वजह से ना आप हमसे दूर जा सकते हैं ना हम आपसे दूर जा सकते हैं, यानी वी आर इन टच विद ईच अदर। तो यहां पर भी रिलायबिलिटी इज अचीव्ड बाय वी ट्रैक देम दिस ईच सेगमेंट। याद रखो, सेगमेंट का मतलब ये होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, एक ग्रुप ऑफ बाइट्स जो कि एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट को दिए गए और ट्रांसपोर्ट ने अपना हेडर उसके साथ लगा दिया, इसको कहते हैं सेगमेंट। किस केस में? टीसीपी के केस, टीसीपी के केस में।
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जब ये सेगमेंट पहुंचेगा अपने डेस्टिनेशन की तरफ, तो डेस्टिनेशन इसको एक्नॉलेज करेगी, एक्ट करेगी कि मुझे मिल गया है, अगला भेजो। इस चीज से क्या चीज हासिल होती है? रिलायबिलिटी। बात समझ आ रही? और अगर कोई किसी चीज की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, इसका क्या मतलब है? क्योंकि आपको वो ये जो सेगमेंट था वो कहीं रास्ते में ड्रॉप हो गया है, क्योंकि हो तो सकता है मुख्तलिफ राउटर से, स्विचेस से, फायरवॉल से एक चीज होकर अपनी डेस्टिनेशन को पहुंचती है। यहां तो आपको बड़ा क्लियरली नजदीक नजर आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त मैं अगर यहां पे हूं तो मेरा जूम जो है वो कहीं यूएस में पड़ा हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे। तो कहने का मकसद ये हुआ कि इन 100 ऑफ राउटर्स से गुजर के जब मैं पहुंचूंगा, या 20 या नंबर ऑफ राउटर से मैं गुजर के जब पहुंचूंगा, तो अंडरस्टैंडेबल है कि कुछ पैकेट्स, कुछ सेगमेंट्स ड्रॉप हो जाएंगे, गिर जाएंगे रास्ते, करप्ट हो जाएंगे रास्ते। तो जब वो करप्ट हो जाएंगे, गिर जाएंगे, तो वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकेंगे, डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकेंगे। जब नहीं पहुंचेंगे तो डेस्टिनेशन मुझे एक्नॉलेज नहीं करेगा। जब नहीं एक्नॉलेज करेगा तो मैं दोबारा वो भेज दूंगा, रीट्रांसमिट कर दूंगा, रीट्रांसमिट एनी unacknowledged data after a certain round trip time, after a certain amount of time। तो मैं इतना टाइम वेट करके अगर मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो मैं दोबारा भेज दूंगा, दोबारा अगर उसको मिल गया तो मुझे एक्नॉलेज कर देगा। जो एक्नॉलेज किया इसका मतलब रिलायबिलिटी आ गई। इसी वजह से इनको ट्रैक करने के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन हम हर एक को नंबर देते हैं, जिसको सीक्वेंस कहते हैं। हर एक को, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास मैंने 100 बाइट्स भेजी, तो मैंने उसको सीक्वेंस दे दिया। उसमें पहली बाइट नंबर 1 है, आखिरी बाइट नंबर 100 है। मैं कहूंगा जी सीक्वेंस नंबर 1 और लेंथ बता दूंगा 100 बाइट्स। इसका मतलब ये हुआ। और नेक्स्ट जो मैं भेजूंगा वो होगी 101, सीक्वेंस नंबर हो जाएगा 101। दैट करेक्ट में 500 बाइट्स है, तो ये चला जाएगा आपको 600। Sequence number is this one. Sequence number is this one. What will be the next sequence number? बात समझ आ रही? तो अब इस सीक्वेंस नंबर की वजह से मैं इनको, अगर ये रॉन्ग ऑर्डर में भी रिसीव हो, मिसाल के तौर पे मैंने भेजा तो नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये, लेकिन डेस्टिनेशन पे पहुंचा पहले 1 फॉर एग्जांपल, फिर 3 और फिर 2। मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा, रीऑर्डर कर दूंगा। यही वो कह रहा है, सीक्वेंस डेटा दैट माइट अराइव इन रॉन्ग ऑर्डर बिकॉज ऑफ दिस सीक्वेंस नंबरिंग। लाजमी तौर पे जब मैंने 100 भेजा, 1 से 100 भेजा, सीक्वेंस नंबर 1 बताया, लेंथ में बता दिया कि 100 है। उसको पता चल गया कि 1 से लेके 100 तक व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग नाउ 101, लेकिन उसको तो 601 मिल गया। नहीं, ये नहीं। इसका मतलब जब उसको 101 वाला मिला, उसने उठा के उसको 3 को, इस 2 को यहां पे इंसर्ट कर दिया, और यूं वापस 1 2 3 हासिल हो गई। जब 2 यहां पे इंसर्ट हुआ तो पता, अगर 2 नहीं आए नहीं, लॉस हो गया रास्ते में। अगर 2 रास्ते में लॉस हो गया है, मैं इसको एक्नॉलेज नहीं करूंगा। जब एक्नॉलेज नहीं करूंगा डेस्टिनेशन, तो ये मुझे दोबारा ये भेजे। जब दोबारा आएगा मैं उसको रिसीव करूंगा और वापस इस जगह पे डाल दूंगा। इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है? अब पता चल रहा है कि लायबिलिटी किस तरह मिलती है। something in chat. Yes, sir. Nice. So हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट दी
the data sent at a efficient rate that is acceptable by the receiver. This is, इसको आप क्या नाम देंगे? कोई इंटेलिजेंट बच्चा जो मुझे इसके बारे में बता सके कि ये क्या कहना चाह रहा है? The data sent, you send data at an efficient rate. That is the word, at an efficient rate. That is acceptable by the receiver. क्या कहूंगा इसको मैं? शाबाश, क्या कहूंगा? क्या कहूंगा? फ्लो कंट्रोल। क्या कहूंगा? फ्लो कंट्रोल। इस बात समझ आई? ठीक है ना? आपके घर पे मिसाल के तौर पे, आप आजकल गर्मी स्टार्ट होने वाली है, ये हो चुकी है, आप अपने घर में कमरा में फैन लगाते हैं, तो आजकल क्योंकि मौसम जरा बेहतर है तो आप आहिस्ता लगा देते हैं। जब गर्मी बढ़ेगी तो उसको तेज कर देंगे। क्या कर रहे हैं? यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द डिवाइस। इसी तरह अगर आपने घर में कोई चूल्हे पे कुछ चीज बनानी है तो अगेन आप उसको कंट्रोल करते हैं, कभी तेज कर लेते हैं, कभी कम। तो यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ, फॉर एग्जांपल, नेचुरल गैस देयर। इस तरह अगर वाटर है तो वाटर इज कमिंग फ्रॉम द टैंक, but you are controlling the flow of water from the tank to the tap. This is called flow control. तो यहां पर भी हम क्या करते हैं? सेंडर यानी रिसीवर, स्पेशली रिसीवर सेंडर को बताता है कि मुझे कितना तुम भेजो, इससे ज्यादा मत करो। क्यों? क्योंकि मैं बिजी, क्योंकि मेरा प्रोसेसर इतना नहीं है, क्योंकि मेरी रैम इतनी नहीं है, वगैरह वगैरह। So for this reason, we control the flow of data from the sender to the receiver. क्योंकि अगर ये ना होता, ये फ्लो कंट्रोल ना होता, तो सेंडर बहुत भेजता। फॉर एग्जाम्पल लेट करें सेंडर जो है वो 1 वीक पे भेज रहा है, रिसीवर जो है 1 किलो पे रिसीव करने का ताकत रखता है, तो लाइन तो बाकी सारे बाइट्स जाया हो जाती, क्योंकि वो तो नहीं दे सकता, वो तो नहीं प्रोसेस कर सकता। दिस इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। और मक्स तो मैंने आपको सिखाया, बताया कि जब भी बाइट्स, जब भी कोई एप्लीकेशन से डेटा निकलता है, टीसीपी को या यूडीपी को मिलता है, वो दोनों ही प्रोटोकॉल्स का काम यह है कि सबको इकट्ठा करो और एक नेटवर्क को, एक आईपी को, एक नेटवर्क लेयर को दे दो। तो ये भी हमने सब। और फिर जब बाहर से डेटा आता है तो आईपी लेयर तो एक टीसीपी की तरफ गिरा देगी, पकड़ो ये तुम्हारा है। एंड टीसीपी हैज टू डिसाइड, टीसीपी हैज टू डिसाइड कि इनमें से किसका ये डेटा, टीसीपी हैज टू डिसाइड कि ये डेटा फेसबुक का है, या व्हाट्सएप का है, या जूम का है, या मीट का है। दिस इज कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख दिया और ऑर्डर डिलीवरी भी क्लियर किया कि हर एक के क्योंकि नंबर है, इसलिए हर एक सीक्वेंस नंबर लगा हुआ है। हम जेनेरिकली समझाने के लिए ये बात कर देते हैं कि जी सीक्वेंस नंबर 1 2 3 4 है, लेकिन इन रियलिटी सीक्वेंस नंबर इसी तरह है जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पहला 1 है, फिर उसके बाद लेट इट बी, लाजमी नहीं कि 100 बाइट्स, मे बी 20 बाइट्स। अगला सीक्वेंस नंबर 21 हो जाएगा, अगले में 500 है तो 521 अगले में हो जाएगा, एंड सो ऑन। मेरी बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? तो अब बेसिक गोल्स, वेरी बेसिक गोल्स टीसीपी ये देता है। अब आपने ये देखना होगा कि क्या मुझे, अब आपने ये देखना होगा कि क्या मुझे इनमें से ये कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो यूज टीसीपी, अगर नहीं चाहिए तो डोंट यूज इट, सिंपल।
बात समझ आ रही? ओके, अगर आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। इसके मुकाबले में अगर यूडीपी देखो, इसके मुकाबले में अगर यूडीपी को देखो, ओके सारा, अगर आप यूडीपी को देखो तो वो ये दो काम नहीं करता, ना वो रिलायबिलिटी को देगा, ना वो फ्लो कंट्रोल देगा, ना वो ऑर्डर डिलीवरी देगा। सिर्फ और सिर्फ वो ये मक्सिंग का फीचर आपको देता है, बाकी नहीं देता। तो यही बात हम अगले स्लाइड में पढ़ रहे हैं कि टीसीपी जो है इसके मुकाबले में यूडीपी जो है वो सिर्फ बेसिक फंक्शंस देता है, यानी बेसिक से मुराद मक्सिंग का काम करता है, बाकी वो ना रिलायबिलिटी देता है, ना फ्लो कंट्रोल देता है, ना ऑर्डर डिलीवरी देता है। इसलिए उसको कहते हैं ये कनेक्शन लेस, जबकि टीसीपी को कहते हैं ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। So that is the major difference between TCP and UDP. UDP is best effort. बेस्ट एफर्ट से मुराद होती है कि भाई हमने अपनी तरफ से कोशिश की, पहुंच जाए तो वेल एंड गुड, हैप्पी, न पहुंचे तो कोई दुख नहीं, कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको कई दफा एग्जांपल भी दी, जैसे कि आप पोस्टल सर्विस के जरिए अगर कुछ भेजते हैं तो आपने एक खत लिखा, आज का वो जमाना तो गुजर गया है लेकिन अभी भी पोस्टल सर्विस मौजूद है। आपने खत लिखा और लेटर बॉक्स में डाल दिया, अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश कर ली कि जी मेरी डेस्टिनेशन को पहुंचेगा, अगर सारी चीजें ठीक हैं पहुंच जाएगा, अगर उसमें कुछ गलत है नहीं पहुंचेगा, या रास्ते में कोई डिवाइस में कोई मसला आ गया है क्योंकि उसमें कोई सीक्वेंस नंबरिंग नहीं है, उसको ऑर्डर नहीं किया जा सकता, कोई उसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि भाई आपको पता चले कि मेरी चीज पहुंची है कि नहीं पहुंची, तो दैट इज द रीजन वी मे यूज दी, इफ दिस इज द डिजायर्ड then we may use the, instead of TCP we may use the UDP, जो कि इस वक्त में जो हम बात कर रहे हैं that is probably using the UDP. Is it clear? Yes sir. शाबाश। अब अगर आप इन दोनों को देखें, दोनों को क्योंकि हमने TCP और UDP दोनों देख लिए, क्योंकि कल अगर आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं और आपने डिसाइड करना है कि वेदर दिस एप्लीकेशन जो आपकी एप्लीकेशन है वेदर इट विल बी यूजिंग यूडीपी और इट विल बी यूजिंग द टीसीपी, तो यू हैव टू लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड अपॉन दिस। जैसे अभी मैंने कहा कि जी यू हैव टू लुक एट बाय रोड और बाय एयर, देन यू हैव टू डिसाइड। तो अभी हमने ये देख लिया कि अगर टीसीपी है तो इट इज रिलायबल, TCP इज रिलायबल। TCP क्यों रिलायबल है? क्योंकि एक्नॉलेज करता है डेटा को, अगर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो रीसेंड करता है डेटा को, यानी ये सारी बातें जो हैं ये रिलायबिलिटी की तरफ जा रही हैं, रिलायबिलिटी की तरफ जा रही हैं। इसके अलावा डिलीवर्स डेटा इन सीक्वेंस ऑर्डर, ऑर्डर डिलीवरी एश्योर करता है, फ्लो कंट्रोल करता है। तो अगर ये तीन चीजें आपको चाहिए, रिलायबिलिटी, ऑर्डर और फ्लो कंट्रोल, मक्सिंग तो है ही है, मक्सिंग तो है ही है। अगर ये चीजें आपको चाहिए तो टीसीपी आप इस्तेमाल करें, और अगर ये नहीं चाहिए आपको, सिर्फ लाजमी तौर पे जब ये ज्यादा काम करेगा तो ये कुछ ओवरहेड ज्यादा होगा। यानी ये बात भी हम समझ लेते हैं, ओवरहेड यानी जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आप यूडीपी इस्तेमाल करते हो तो एक्स्ट्रा 8 बाइट्स ऐड होंगे, और अगर आप टीसीपी इस्तेमाल करते हो तो 20 बाइट्स ऐड होंगे एक्स्ट्रा एज ए हेडर। ओवरहेड जब ज्यादा होगा टीसीपी के केस में, लाजमी तौर पर उसने ज्यादा काम करना है तो ओवरहेड नीड टू बी मोर, डेफिनेटली इट मींस इट विल बी अ स्लो वन, बिकॉज देखिए ना, अगर आप समझते हैं कि अगर आपने बहुत से काम करने हैं तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर आपने थोड़े काम करने हैं, थोड़े से क्या मुराद, तो थोड़े से मुराद ये कि
आप लाजमी तौर पर इसका मतलब है कि ओवरहेड मोर, यहाँ पे स्लो, तो यहाँ पे ये फास्ट हो गया, इसका ओवरहेड कम हो गया। कोई डू नॉट या डज नॉट रिक्वायर एक्नॉलेजमेंट, डज नॉट रिक्वायर एक्नॉलेजमेंट मीन्स डेटा लॉस होता है कि पहुंचता है, बेस्ट एफर्ट है, आई एम नॉट वरीड। सो डज नॉट रिक्वायर एक्नॉलेजमेंट, डज नॉट रीसेंड डेटा, डिलीवर डेटा है डेटा राइट, जो ही मैं मिला, चाहे ऑर्डर है कि नहीं है, आगे है कि पीछे है, बस एप्लीकेशन की तरफ थ्रो कर। तो यू विल बी, नाउ दीज आर द 2 क्राइटेरियंस व्हिच यू हैव टू लुक। अब मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने 2 वो रखता हूं और आपसे आंसर एक्सपेक्ट करता हूं। एक है कि आप वॉइस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा वॉइस ओवर आईपी या वीडियो ओवर आईपी। दूसरी तरफ आप कोई फाइल है, कोई लेट करें कि आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसको अपलोड या डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कल मैं ये सॉफ्टवेयर, और उम्मीद करता हूं कि आपके साथ ये चीज शेयर करूंगा, कि बल्कि आपको बता देता हूं थोड़ा सा। कल मैंने अपने इस कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया VMware के अंदर, VMware आपको नजर आ रहा है, ये जी VMware खुल गया। इसके अंदर आपको EVE-NG नजर आ रहा है। इस EVE-NG को अगर मैं पावर करूं, और टाइम लेगा, लेकिन मकसद कहने का ये है कि जब हम, ये क्या है और किस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी इंस्टेंस खुली थी, ये क्या है, ईव, इमुलेटेड वर्चुअल इन्वायरमेंट, NG मीन नेक्स्ट जनरेशन। कभी नाम सुना है इसका? नो सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनम, ये बिल्कुल पैकेट ट्रेसर की तरह का सॉफ्टवेयर है। अब आप कहेंगे हमारे पास तो है पैकेट ट्रेसर, फिर हम ये क्यों इस्तेमाल करें? क्वेश्चन बनता है अनम। यस सर। तो आंसर सिंपल है कि जब आप इस्तेमाल करते हैं पैकेट ट्रेसर में सिर्फ आपको सिस्को के डिवाइसेस मिलते हैं, और वो भी सारे के सारे तो नहीं मिलते। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए मेजॉरिटी ऑफ देम आर हियर, लेकिन नॉट ऑल। लेकिन अगर आप ये टूल इस्तेमाल कर रहे हैं EVE-NG, तो कोई लाजमी नहीं कि आप सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस इस्तेमाल करें, आपका दिल चाहे। और नेचुरल इस वक्त जो इन्वायरमेंट है इंडस्ट्री में, मल्टीपल कंपनीज के डिवाइसेस इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। हो सकता है कुछ उसमें जूनिपर के हो सकता है कुछ हवावे के हो सकता है कुछ सिस्को के हो, और कंपनीज के हो, फायरफॉक्स के हो। तो यहाँ पे आप जिस मर्जी कंपनी के डिवाइसेस के साथ खेलना चाहें, उसको इस्तेमाल करना चाहें, यू कैन। मजेदार टूल हुआ ना? यस सर। ओके, अगर ये मजेदार टूल है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये मजेदार टूल है तो फिर इस मजेदार टूल को मुझे डाउनलोड करना था। इस मजेदार टूल को मुझे डाउनलोड करना था, तो मैंने यहाँ पे लिखा EVE-NG, और इसके पास मैं गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें मेरे पास जो 2 वो थे, एक पेड वर्जन और एक फ्री वर्जन, एक पेड वर्जन और एक फ्री वर्जन। ये जो इसका पेड वर्जन है, ये कोई 7 GB से ज्यादा का है, और जो इसका फ्री वर्जन है, ये तकरीबन को 2.7 GB का है। तो थोड़ा तो एक भी नहीं है, एक 2.7 गीगाबाइट्स का है, और एक 7 और 8 GB का है, गीगाबाइट्स का है। अब ये फाइल मैंने डाउनलोड या डाउनलोड करनी है। तो मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है कि मुझे इसके लिए FTP, ये जो EVE-NG है, इसको मैंने डाउनलोड करना है।
अब आप मुझे इन दोनों केसेस में क्या, अगर लेट करें एफटीपी की एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं या वॉइस कम्युनिकेशन की, वॉइस चैटिंग की एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं, तो आप वॉइस के लिए कौन, इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे और एफटीपी के लिए कौन सा चूज करेंगे? जी लेडीज एंड जेंटलमैन। सर वॉइस के लिए टीसीपी और दूसरे के लिए एफटीपी। वॉइस के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे जकी? सर टीसीपी। टीसीपी। तो वॉइस के लिए मैं जकी के पॉइंट ऑफ व्यू को जेड लिखकर और लिख देता हूं कि जकी कहता है टीसीपी इस्तेमाल करूंगा और जकी कहता है क्या इस्तेमाल करूंगा एफटीपी के लिए? यूडीपी सर। यूडीपी इस्तेमाल करूंगा। चलें जी, ठीक है, ये जकी का ख्याल है। और किसी का क्या ख्याल है? और मेरे साथ कौन कौन है? 5 लोग हैं, अनम है, हसीब है, सारा है, वर्दा है। आप लोगों का क्या ख्याल है? सर वॉइस के लिए यूडीपी और फाइल ट्रांसफर के लिए टीसीपी। वर्दा बोल रही है, वर्दा कह रही है कि वॉइस के लिए यूडीपी और फाइल ट्रांसफर के लिए वर्दा कह रही है कि टीसीपी। Yes, sir. I think UDP voice के लिए. वॉइस के लिए यूडीपी, और तो हम इसके साथ वर्दा के साथ अनम को भी ऐड कर देते हैं कि अनम भी यही कह रही हैं। और किसी का क्या ख्याल है? हसीब, आई थिंक सारा भी हमारे साथ है। Here is in the chat. टीसीपी फॉर फाइल ट्रांसफर, सारा कहती हैं यूडीपी फॉर वॉइस। इसका मतलब है कि हमारे साथ जो सारा हैं वो भी मेजॉरिटी के साथ जा रही हैं। सारा भी यहाँ पे है। तो मैं भी एक और भी हमारे पास चैट में आया है, और चैट में आई थिंक फर्स्ट वन हसीब इज गोइंग फॉर विद जकी। तो हसीब इज गोइंग हियर। मुकाबला सख्त हो गया फिर, लेकिन क्योंकि है ही हमारे पास 5 लोग, तो 5 के 5 ने अपने वोट कास्ट कर दिए, तो डिसीजन अब लेना है। लेकिन यहाँ पे डिसीजन ऑन दी बेस ऑफ इस पे नहीं कि ज्यादा वोट किसके हैं, देखना यह है कि किसने बेहतर डिसीजन लिया है। अब आप देख सकते हैं कि अगर वॉइस है, ये डिले बर्दाश्त नहीं करता, यानी फास्टनेस मांगता है। डिले जब बर्दाश्त नहीं करता तो इसका मतलब फास्टनेस मांगता है। और हमने देखा कि फास्ट कौन सा है? यूडीपी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ऑप्शन जिन्होंने लिया, जिसमें अनम है, वर्दा है और सारा है, ऑल द फीमेल्स, इन्होंने जो सोचा वो दुरुस्त लगता है कि जी जो फास्ट है वो लो। फिर नंबर 2, ये यहाँ पे वॉइस में बड़े थोड़े पैकेट्स पर यूनिट टाइम जनरेट होते हैं। वॉइस जो है वो एक बिनिन टाइप ऑफ एप्लीकेशन है, ग्रीडी वन नहीं। थोड़े नंबर ऑफ बाइट्स पैदा करता है, तो उसके साथ छोटा हेडर चाहिए। तो छोटा हेडर टीसीपी का है कि यूडीपी का है? यूडीपी का है। ये भी सपोर्ट करता है कि यूडीपी शुड बी यूज फॉर वॉइस। इसी तरह यहां पे अगर कोई पैकेट लूज भी हो जाए, तो क्या हम, क्योंकि दिस इज अ रियल टाइम ट्रैफिक, हम उसका वेट नहीं कर सकते कि जी वो पैकेट रास्ते में कहीं गिर गया है, जब तक वो पैकेट नहीं आता आवाज नहीं आएगी। नहीं, वी आर नॉट हैप्पी विद दिस। ये भी ये इस बात की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब कि हमें ऑर्डर डिलीवरी नहीं चाहिए। कोई पैकेट अगर गिर गया है तो हमें उसको एक्नॉलेजमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, वह गिर गया दफा करें और लें, उनको प्ले करें, ताकि यूजर को अगली बातें समझ में आना शुरू हो जाए। तो इन तीनों से हमें ये नतीजा मिलता है जो कि अनम, वर्दा और सारा का है कि भी यूडीपी शुड बी यूज फॉर वॉइस। इसके मुकाबले में एफटीपी बिग चंक में भी, जैसा भी मैंने बताया, इवन जी अराउंड 2.8 गीगा, ये तो थैंक्स टू द इंटरनेट।
That has become very good. The 2.8 giga were simple for me to download and to install. और इंशाल्लाह अगर आप लोग CCNA से CCNP की तरफ का सफर भी किया तो फिर हमें इस टूल की जरूरत पड़ेगी और फिर हम आपको सिखाएंगे कि ये टूल आप अपने मशीन के ऊपर किस तरह इंस्टॉल करें और किस तरह उसको यूज करें. दैट विल बी अगेन इवन कल आप में से कुछ लोग अगर FIP करते हैं, they can use this tool for simulation of their even existing protocols, existing technologies, or something new which is from your side. क्या मेरी बात समझ आ रही? तो इसको सिर्फ इस सेंड पे नहीं लेना, बल्कि इफ यू आर गोइंग फॉर रिसर्च तो दिस इज फ्री. फ्री का मतलब है कि लाइसेंस की जरूरत नहीं है. तो यू कैन राइट योर रिसर्च पेपर्स एंड यू कैन मेंशन जी आई हैव यूज्ड EVANG. Make sense? Anyhow, है आप में से कोई जो कि FIP के बारे में, क्योंकि सोचना तो है ही है, जैसे अब जकी है तो वो तो ऑन द वर्ज है, छठे सेमेस्टर में है. और हसीब आप किस सेमेस्टर में? अनम जो है फोर्थ में है, सारा और वर्दा भी शायद फोर्थ में है. Am I right? यस सर. तो क्या सोच तो शुरू कर दी होगी कि जी कोई ना कोई तो FIP करना ही करना है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है. असीब इज इन 6, तो असीब और जकी तो वेरी क्लोज हैं. आप मे बी एट द मोस्ट 4-5 months में यू हैव टू डिसाइड. यू कैन थिंक अबाउट दीज थिंग्स. इन कोर्सेज का मकसद यही होता है, क्योंकि पहले 6 सेमेस्टर में हम करते हैं कि बच्चे को बताते रहे अगर तुमने कुछ करना है इट कैन बी, यू कैन यूज दिस. तो यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि इस बेस के ऊपर, जैसे देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी फाइल है 2.8 गीगाबाइट्स. तो यहाँ पे और अगर इनसे एक बिट भी आगे पीछे हो जाए, दिस नॉट डिजायर्ड. द होल फाइल विल बी कंसिडर्ड एज करप्टेड. इट मस्ट बी ऑर्डर्ड, इट मस्ट बी रिलायबल. जो ऑर्डर्ड है मस्ट, एवरीथिंग यू शुड गेट विद मीन रिलायबिलिटी. क्या मतलब यू नीड रिलायबिलिटी, यू नीड ऑर्डर डिलीवरी. अगर ये है तो यू आर नॉट लुकिंग फॉर स्पीड, यू हैव टू प्रोवाइड मोर ओवरहेड, नो वरी. बट फॉर दिस, जिन्होंने ये कहा कि जी TCP, कॉन्ग्रेचुलेशन. अब बात समझ आई? ये कोई सोए हुए हम डिसाइड नहीं करते, हम जागते हुए डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, TCP या UDP. अब बात क्लियर होगी? इस छोटी सी ड्रिल से आपको समझ आई कि किस तरह आपने डिसाइड करना है वेदर योर एप्लीकेशन विल बी यूजिंग TCP और UDP, नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, Zaki. Yes. Okay, now so we come to the overview of the TCP, and in the overview सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है कि अगर आप TCP इस्तेमाल करते हैं, ये अब आपने पढ़ लिया, समझ लिया कि आपने दो में से किसी एक को चूज कर लिया, ईदर TCP और UDP. इसके अलावा एक और भी होता है, लेकिन इसमें तो स्टैक का हिस्सा नहीं है, जिसको कहते हैं SCTP. स्पेशली इट इज यूज्ड फॉर द रियल टाइम ट्रैफिक. It might be considered as a mixture of the two, but mostly we are using for the real time traffic this one, UDP. ठीक? अब अगर आपने डिसाइड कर दिया है कि I want to use the TCP, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि I want to use the TCP, तो सबसे पहला काम ये होगा कि TCP इज, जिसे मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया कि TCP इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. क्या मतलब है? का मतलब ये है कनेक्शन ओरिएंटेड का कि सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स ये चेक करेगा क्या वाकई डेस्टिनेशन मौजूद है, और अगर है क्या वो विलिंग है टू टॉक टू मी. दिस इज कॉल्ड
और ये कैसे होता है अभी एक्सप्लेन करता हूं कि ये एक थ्री वे हैंडशेक के थ्रू होता है। थ्री वे हैंडशेक के जरिए होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। क्या मतलब है, क्या मकसद ये है? मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपका सोर्स है और ये आपका डेस्टिनेशन। एक चीज और बताता चलूं कि आप लोगों ने क्योंकि कल की छुट्टी ले ली है, नाइस, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी हमारे पास, क्योंकि मैंने कल के उसमें बताया था कि हमारी ये जो क्लास होगी दैट फ्रॉम 11 to 1, तो क्योंकि अभी 12 अराउंड 12:20 है या 25 है, तो और 1 मिनट से कम है, इसका मतलब है कि आपको एक और लिंक भी पास किया जाएगा। आई होप कि आपको इससे मसला नहीं होगा और हम कम से कम ये टीसीपी का ओवरव्यू और इसका हेडर वगैरह देख लेंगे। इज इट क्लियर? अनमेंट कंपनी, इज इट फाइन? Yes, sir. ओके, तो इसलिए डोंट गो अवे। जो ये कनेक्शन ड्रॉप होता है तो आई विल बी सेंडिंग यू द नेक्स्ट वन। तो कनेक्शन सेशन स्टेप एंड द स्क्रीन इज ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। ओके, तो होता क्या है, मिसाल के तौर पे मैं एक तरफ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो ही मैंने कोशिश की कि इस साइट पे जाके मैं इस फाइल को डाउनलोड करूं, तो क्या हुआ, मैंने सबसे पहले एज माय कंप्यूटर मैंने एक ये ग्रीन सिग्नल भेजा डेस्टिनेशन की तरफ, तो कहते हैं सिंक, SYN। तो मैंने इस सिंक से मुराद ये थी कि ये जेंटलमैन डेस्टिनेशन, आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू हैव ए टीसीपी कनेक्शन विद यू। अगर इसकी मर्जी है तो ये इसको एक्नॉलेज कर दे, अगर इसकी मर्जी है तो ये इसको एक्नॉलेज कर देगा। तो ये हो गया एक। जब ये एक इस सोर्स को मिला, जब ये एक सोर्स को मिला, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे ये इसको पता चला कि जी ठीक है, मैं उससे बात करना चाहता हूं, वो भी मुझसे बात करना चाहता है। तो दिस इज ए टू वे होगी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि सोर्स अब अपना डेटा, क्योंकि उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गई है, उसको क्लियरेंस मिल गई है कि जी यस, बात मुमकिन है, तो अब ये डेटा भेजने के काबिल है। लेकिन डेस्टिनेशन तो नहीं है, उसने तो ना अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं भेजना चाहता हूं, ना उसने ख्वाहिश जाहिर की है, ना उसको पता चला है कि मैं कुछ भेजूंगा तो सोर्स रिसीव करेगा। इसलिए क्या होता है कि ये डेस्टिनेशन भी इस एक्ट के साथ अपना सिंक भेज देता है, जिससे पता चलता है कि डेस्टिनेशन भी मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड है, और ये सोर्स इस एक्नॉलेजमेंट, इस सिंक को फर्दर एक्ट कर देता है, जिससे डेस्टिनेशन को यह पता चल जाता है कि जी ठीक है, अब मैं भी कुछ अगर सोर्स को भेजूं तो सोर्स हंस लेने के लिए राजी है, क्योंकि उसने एक्ट भेज दिया, उसने अपनी रजामंदी भेज दी है। इसको अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3। इसका मतलब है कि क्या हो गया यहां तक, 3 वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक। अनम, हसीब, मंसूर, सारा, वर्दा, जकी, क्या हो गया, 3 वे हैंडशेक। अब इसके बाद जिसका दिल चाहे, सोर्स का चाहे फिर डेस्टिनेशन का चाहे, डेटा भेजेगा। डेटा यहां से भेजा D1 फॉर एग्जांपल, ये उस D1 को Act1 कर देगा, यानी मुझे मिल गया तुम्हारा डेटा, और भेजो, और भेज देगा D2, ये उसको फिर Act2 कर देगा, जी ठीक है, मुझे तुम्हारा डेटा मिल गया। तो इस तरह I have a question in the chat, let me see and then continue. Okay, मंसूर, तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो 3 वे प्रोसेस होता है, ये टीसीपी में होता है और यूडीपी में नहीं।
इसकी वजह से, क्योंकि अब अभी मैंने आपको बताया कि जब आप ये डेटा भेजेंगे तो आपने यहाँ पे लगाया सीक्वेंस नंबर 1 मिसाल के तौर पे, और इसमें 100 बाइट्स हैं, लेंथ में हमने बता दिया 100 बाइट्स है। अब ये क्या एक्सपेक्ट करेगा, ये आपको भेजेगा, जब इसको ये रिसीव हो जाएगा, ये आपको भेजेगा एक्नॉलेजमेंट नंबर 101। मतलब ये आपको बता रहा है कि आपने मुझे जो पहला सेगमेंट भेजा है उसमें 100 बाइट्स भेजे हैं, अब 101 से स्टार्ट करो। ये नहीं कह रहा कि अगले 100 भेजो, पता नहीं 101 से, आपकी मर्जी आप अगले 20 भेजें, आपकी मर्जी आप अगले 1000 भेजें, आप पे डिपेंड करता है। तो कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये 101 जब देखेगा तो ये 101 से फिर स्टार्ट कर दे, 101 से स्टार्ट कर दे। ये 101 से लेके लेट करेंगे अगले 100 इसने फिर रिज्यूम कर लेते हैं, इसका मतलब है कि 200 तक इसको मिल गए। ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा 201, मैं अगले 201 से आगे भेजूंगा। तो हम एक इंश्योर, अगर मिसाल के तौर पे मैंने D1 भेजा लेकिन उसकी X1 नहीं आई, मतलब है कि वो नहीं मिले, इसको रास्ते में कहीं गिर गई, मैं दोबारा D1 भेजूंगा और फिर उसको यही नंबर 1 दूंगा। तो इस तरह सबसे पहले हम एक स्टैब्लिश करते हैं एक सेशन, उसके बाद हम इंश्योर करते हैं रिलायबल डिलीवरी बाय यूजिंग द सीक्वेंस नंबर्स एंड एक्नॉलेजमेंट्स, और प्रोवाइड सेम ऑर्डर डिलीवरी, ऑर्डर्ड डिलीवरी, जिसका मतलब यह है कि अगर D1 मैंने भेजा, फिर D2 भेजा, फिर D3 भेजा, D2 बाद में मिला, D3 पहले मिल गया, क्योंकि सारे डेटा का एक ही रास्ते से जाना कोई लाजमी नहीं है। तो क्योंकि उनके ऊपर सीक्वेंस नंबर लगा हुआ है, डेस्टिनेशन का TCP उसको ऑर्डर कर ले, तो ठीक कर ले। और अगर जब ये 3 प्रोसेस हो रहे थे, 3 वे हैंडशेक के दौरान और इवन ड्यूरिंग दिस पाथ, अगर ये चाहें डेस्टिनेशन रिसीवर कि उसको स्लो करे या फास्ट करे, तो फ्लो कंट्रोल कर सकता। ज्यादा भेजो, अब मैं फारग हो गई, मैं बिजी हो गया हूं, स्लो हो जाओ, दिस इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। तो ये 4 फीचर्स हैं किसके, TCP के। 1, ये 3 वे हैंडशेक के जरिए सेशन स्टैब्लिश करता है, फिर जब सेशन हो जाता है स्टैब्लिश तो रिलायबल डिलीवरी थ्रू द सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट्स, एंड बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस नंबर्स इट ऑर्डर द डेटा before giving it to the application, and 4th one is the flow control. फ्लो कंट्रोल जैसे मैंने आपको बताया कि आप वाटर टैप को थोड़ा ओपन करते हैं तो कम पानी आना शुरू हो जाता है, और ज्यादा खोल देते हैं तो ज्यादा तेजी से पानी आना शुरू हो जाता है। इस तरह इसका मतलब ये है कि आप जब उसको खोल देते हैं तो ज्यादा बाइट्स आपकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं, और अगर आप उसको थोड़ा कर देते हैं तो कम बाइट्स आपको रिसीवर सोर्स भेजेगा, सेंडर भेजेगा। तो दिस इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, इज देयर एनी क्वेश्चन? बात समझ आ रही है? Yes, sir. ओके, अब इसके बाद हम इसका TCP का 20 बाइट्स का हेडर देखना चाहते हैं, और वो आपके सामने नजर आ गया आपकी स्क्रीन पे। अब मैं थोड़ा इसको बड़ा करके आपके सामने रखना चाहता हूं, और फिर एक एक जिससे कि आपको पता है, इसका मतलब है कि जो भी मैसेज हमारी एप्लीकेशन लेयर देगी उसके साथ अगर TCP उसने डिसाइड किया कि TCP इस्तेमाल करे, तो TCP उसके साथ ये 20 बाइट्स ऐड करे, मस्ट ऐड करे, ये 20 बाइट्स ऐड करे, मस्ट करे, और इसको क्या कहते हैं, हेडर। ठीक है, 20 बाइट्स का हेडर ऐड करें, और इसने इस हेडर के जरिए क्या चीज अचीव करनी है, जो 4 पॉइंट्स हमने प्रीवियस में देखे, सेशन एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद रिलायबल डिलीवरी, उसके बाद ऑर्डर डिलीवरी, फ्लो कंट्रोल
muxing, demuxing, all of these tasks must be accomplished to this header. तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अगर आपने थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि अगर आई डोंट नो कि वायर शॉक, जो मेरा लैपटॉप दूसरा है, नया है, तो है तो सही वायर शॉक इस पे, मैं इसको ऑन कर देता हूं। और क्योंकि हमारी हमेशा कोशिश ही होती है कि हम ये ना दिखाएं एक नेटवर्क की कहानी, हमारी हमेशा कोशिश ही होती है कि ये दिखाएं कि नेटवर्क, ये सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज अकरिंग। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज दी अपडेट्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं तो रिमाइंड मी लेटर। और वेयर इज माय वायर शॉक, इथरनेट, दिस इज माय वाईफाई। इस पे आपको ट्रैफिक नजर आ रही है, मैं इस पे ही ऊपर ट्रैफिक कैप्चर करता हूं। तो अभी जो ट्रैफिक मेरी आपकी तरफ जा रही है वो ये है। ओके, बस इतने ही पैकेट्स काफी हैं, तकरीबन 2000 पैकेट्स हमने कैप्चर कर लिए। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मेरा आईपी क्या है। तो मेरा आईपी देखने के लिए मैं ओपन करता हूं CMD, और CMD करने के बाद मैं यहां पे लिखता हूं मैं यहां पे लिखता हूं IP config/all, इंटर करता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पता चला कि मेरा IPv6 का एड्रेस और IPv4 का एड्रेस ये है, 192.168.18.84। देख लो एग्जैक्टली यही। और ये चेक करते हैं कि ये किसका IP एड्रेस है, जो कि मैं यहाँ अपने पास नोट कर लेता हूं, 206.247.27.201। और चेक करो यहाँ कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है, UDP। तो इसका मतलब है कि मेरे और इस डेस्टिनेशन के दरमियान जो प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे है वो UDP है, और इसका लेंथ इतना है, और इसका जो सीक्वेंस नंबर वगैरह है वो हमें नजर आ रहा है। इस सब पे हम बात करें, लेकिन पहले ये देखते हैं कि ये है कौन जिससे हमारी बात हो रही है। तो एक दफा फिर मैं यहाँ पे आता हूं, और यहाँ पे मैं हु इज लुकअप करके देखता हूं। और यहाँ पे ये इंटर IP करता हूं, तो ये IP है, अगर मुझसे गलती हो तो मुझे बताइएगा, 206.247.27.201। तो अगर यही IP है तो सर्च में देते हैं, तो पता चला कि ये IP है इसका, लेडीज एंड जेंटलमैन, हाईलाइटेड आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जूम वीडियो कम्युनिकेशन का ये IP है। तो मेरे और जूम के दरमियान बात हो रही है, ठीक है, हमें इस पे कोई मसला नहीं है, हम भी पता है हमें कि हम ये कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये बात आपको मेरी समझ में यहां तक आ गई, अब हम इसके किसी एक पैकेट को ओपन कर लेते हैं। चलिए जी, इसको कर लेते हैं, और हम इसका ये ट्रांसपोर्ट लेयर देखते हैं। एक तो ये मैं बता रहा है कि जी जो जूम ने एप्लीकेशन बनाई और मैंने क्लाइंट के तौर पे अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल की, दैट इज यूजिंग UDP एंड नॉट DCP, बिकॉज इट इज अ रियल टाइम ट्रैफिक। और मैंने बताया कि रियल टाइम ट्रैफिक मोस्टली UDP की तरफ जाती है। सोर्स पोर्ट 61,018 बताता हूं ये क्या है। डेस्टिनेशन पोर्ट, यानी कि मेरे कंप्यूटर पे जो पोर्ट है वो 61,018 है, और जो उसके एंड पे पोर्ट है वो 8,801, कुछ भी हो सकती है। देखिए यही लिखा हुआ है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। देख लो कितने छोटे छोटे पैकेट्स हैं, 289 बाइट्स का। इसमें से भी
कुछ बाइट जो है वो डेटा के हैं और कुछ हेडर के हैं। तो डेटा इसमें जो आया है वो 281 का है, ये डेटा है। जो मेरी वॉइस इस वक्त गई है, वॉइस गई है, स्क्रीन गई है, वीडियो गई है, वो ये हेक्साडेसिमल में यहां नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा मेरे साथ रहो और देखते हैं कि ये चीजें हैं भी कि नहीं, सच भी है कि झूठ है। लेकिन सबसे पहले ये कहता है सोर्स पोर्ट, ये कहता है सोर्स पोर्ट, जो कि इस केस में 61,000 जो भी था, इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि क्या है, लेकिन क्या होना चाहिए डैड बोर्ड 61,018। इसका मतलब कि हियर आई शुड राइट 61,018। डेस्टिनेशन वाज समवेयर 8,000, 8,801, 8,801। इसका मतलब यहां पे 8,801। तो पहले तो इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है और फिर आगे बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आपने सोचा जरूर लेकिन क्वेश्चन नहीं किया कि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ एक दफा फिर ऑल्ट कंट्रोल डेल करके, तो मल्टीपल एप्लीकेशंस मेरा कंप्यूटर इस वक्त मल्टी टास्किंग हो रही है, यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस चल रही हैं। ठीक है, जूम भी चल रहा है, टास्क मैनेजर भी चल रहा है, विंडोज की सिस्टम भी चल रही हैं, जूम मीटिंग भी चल रही है, तो मुख्तलिफ VMware भी चल रहा है। देखिए आपने अभी VMware मेरे साथ चलाया, VMware के अंदर हम इसके ऊपर चले गए जो EVENG है, तो ये बता रहा है कि इसका यूजर नेम जो है वो रूट है, बताऊंगा कि रूट क्या है, और पासवर्ड जो है वो ईव है। इंटर किया तो देखिए मैं इसके ऊपर आ गया। लेकिन ये याद रखो कि बेसिकली ये किस में बना हुआ है, कौन बताएगा मुझे? हो सकता है आप में से कोई मुझे बता दे कि ये ईव किस को इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ मेरा कर्सर है, क्या लिखा हुआ आ रहा है? वेलकम टू Ubuntu. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसे बच्चे लिनक्स या यूबंटू जरूर सीखें। उसके लिए हमने आपके लिए अगेन जगह रखी हुई है कि हम किस तरह, लाजमी तौर पे हम कुछ 6-7 मशीनें तो नहीं खरीदेंगे ना, तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये पांचों की पांचों मशीनें जो हैं वो लिनक्स बेस्ड है, चाहे वो यूबंटू है चाहे वो काली है। देखें ना, अगर देखें यूबंटू है तो क्या लिखा हुआ है? यूबंटू 22.04। काली पे देखते हैं क्या है, काली भी लिनक्स है, साइबर ऑप्स यूबंटू है, मेटाक्सप्लॉइटेबल भी यूबंटू है, साइबर ऑप्स आर्क लिनक्स है। तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम की तमाम मशीन्स यहाँ इंस्टॉल करने का मकसद ये नहीं है कि बताना कि जी देखिए कितनी हैवी चीजें हैं, लेकिन इस अमल को कहते क्या हैं जो आपको भी मैंने दिखाया। पहले तो मुझे ये बताएं कि मेरी मशीन्स में कितनी मशीनें चल रही हैं? 5. तो आपने बताया कि 1 2 3 4 5, और आपने साथ ही बताया कि 5 के बाद 6, और फिर आपने एक जो आपको नजर शायद नहीं फील हो रहा, क्या ये नजर नहीं आ रहा? कितनी होगी टोटल? 7। टोटल 7। तो 7 मशीन्स एक वक्त में, एक मशीन पे इस वक्त ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन दिस इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। तो ये जो 6 हैं दे आर द गेस्ट्स, और विंडो जो है दैट इज द होस्ट इन दिस केस। आप उसको कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी होस्ट बना सकते हैं और किसी को भी गेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मेरे केस में विंडोज 10 इज द गेस्ट, इज द होस्ट, एंड द रिमेनिंग 6 जो हैं दे आर द गेस्ट्स। लेकिन दे वर्क अकॉर्डिंग, एक ही तरह, कोई मसला नहीं है।
तो अगर जब आप एडवांस की तरफ जाएंगे तो देन आपको भी अपनी मशीन पे ऊपर आप में से किसी ने इस पे काम किया, विजुअलाइजेशन पे यही चीज इंस्टॉल करना या इनको यूज करना आपको आता है? शाबाश। Not yet, sir. कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट अब आपको ये पता है, तो कम से कम कोई आपसे इंटरव्यू में बात करे, आपसे बता सकते हैं कि यस इट्स पॉसिबल, और अगर आपका दिल चाहे तो आप तो सीख भी सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि सीखने का रास्ता मौजूद है, तो नॉट एन इशू। ठीक, बट इफ यू आर वर्किंग इन ए डेटा सेंटर फॉर एग्जाम्पल, कल मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरे बच्चे जो हैं वो इन जगहों पे काम करें, तो वहां पे अगर आपको कोई रिक्वेस्ट आती है कि जी मुझे एक वेब चलाना है, मेरी वेब की एप्लीकेशन अपने पास के लिए मुझे जगह दो, अब लाजमी तौर पे आप अपने उसको तो ही नहीं कहेंगे ना कि मालिक को कि जी एक कंप्यूटर ले आओ, क्योंकि हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ गई है, कल एक और आएगी, आप उसे कहेंगे एक और ले आओ, तो आप ही घर जाओ। आपने क्या करना है, सिर्फ इस तरह की एक वीएम मशीन बनानी है और उस क्लाइंट को दे देनी है कि जी इस्तेमाल करो, तो आपका तो रुपया भी नहीं लगा, लेकिन आपने अर्निंग शुरू कर ली जस्ट बाय यूजिंग योर एक्सपर्टीज। तो लाजमी तौर पे यू विल बी टेकिंग मनी फ्रॉम योर क्लाइंट एंड गिविंग द रिसोर्सेज। फिर आप इस रिसोर्सेज के ऊपर कोई भी चीज उसको, मिसाल के तौर पे वो आपसे ईव मांगता है, क्यों मांगता है? क्यों मांगता है? इसलिए मांगता है, मिसाल के तौर पे यहां देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर वो ईव आपसे मांगता है और डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखाता हूं, और यहां पे आके मैं इस नेमिंग कन्वेंशन, images, अब अगर ये इमेजेस आप अपने इस पे डालना चाहते हैं, तो हर एक इमेज के लिए एक खास अमाउंट ऑफ प्रोसेसर और रैम चाहिए, लटकने आपके क्लाइंट के पास नहीं है। मिसाल के तौर पे सिस्को एसडीआर एसडी वैन या वायरलेस लैन कंट्रोलर, नाम तो सुना है ना वायरलेस लैन कंट्रोलर का? अगर हम इस वायरलेस लैन कंट्रोलर पे काम करना चाहते हैं, तो या तो हम ये खरीदें, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। कभी आपने वायरलेस लैन कंट्रोलर का नाम सुना है लेडीज एंड जेंटलमैन? नहीं सुना। क्या आपकी यूनिवर्सिटी में आपको पता है ना कि इस्तेमाल होता है इडियोरॉम के बैक एंड पे ऊपर एक वायरलेस लैन कंट्रोलर लगा हुआ है। अगर आप उस चीज से वायरलेस लैन कंट्रोलर पे कल काम करना चाहते हैं, तो वी कैन यूज दिस WLC 9800। देख लो इसको, यहाँ पे चेक करते हैं जी। आपको कल अगर किसी ने कह दिया अब ये वायरलेस लैन कंट्रोलर माइट नॉट बी अवेलेबल इन योर कंट्रोलर, या तो आपने इस जगह दिस इज सिस्को कैटलिस्ट, अपने पास नोट करो, भी बताता हूं, सिस्को कैटलिस्ट वायरलेस लैन कंट्रोलर 9800 भी दिखा देता हूं जी, ताकि आपको पता चले कि दिस इज ऑल रियलिटी, कोई गपशप हम नहीं लगाना चाहते। सिस्को कैटलिस्ट WLC 9800, ये है जी वो इमेजेस के साथ, ये है ये डिवाइस। क्या आपका दिल नहीं चाहता कि इस डिवाइस के जरिए आप पूरा वायरलेस लैन को कंट्रोल करें, मैनेज करें?
भाई बिल्कुल चाहता है, हर एक का चाहता है। अगर किसी ने नेटवर्क साइट पे रहना है तो कोई शक व शुबा नहीं, बट इट इज एन एक्सपेंसिव डिवाइस। प्रॉब्ली हमारे लिए इस पे काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन क्या कहता है कि जी 250,000 अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट्स, यानी ये 2,50,000 से ज्यादा एक्सेस पॉइंट्स को आप क्या है एक जगह पे बैठ के आप 2,50,000 एक्सेस पॉइंट्स को कंट्रोल करेंगे। कितने क्लाइंट्स काउंट कर लो, बड़ा बहुत बड़ा नंबर हो गया है। 3 4 5 6 7 8 5 into 10 for 8 नंबर ऑफ क्लाइंट्स को आप एक जगह पे बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। कितने लैंड्स, डब्ल्यू लैंड्स, कितने वी लैंड्स, दैट्स मार्वेलस। अगर कल आपका दिल चाहे कि जी इस डिवाइस पे मुझे काम करना है, सीखना है, क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन को इसकी जरूरत है, तो नॉट बैड, यू कैन लर्न। तो क्या हम ये खरीदें? नॉट एसेंशियली। वी विल ओनली पुट दिस WLAN here in the Evenchi and we'll give you the opportunity to learn. तो आपने जस्ट ये करके अपने क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट साहब आप इस पे काम करो, ये अब आपको इमेज मिल गया। मेरी बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? देयर इज समथिंग इन द चैट। यस सर। यस सर। शाबाश। तो जकी कब काम करना शुरू, कब EVNG पे शिफ्ट होना चाह रहे हो ऑन दी पैकेट ट्रेसर? तो तुम उनको सिर्फ सिमुलेटेड कराते हो ना। अब यहाँ पे यू कैन, तुम्हारे पास एक और भी है लेकिन मैं उस पर कभी काम नहीं किया, GNS 3 ईव सारे वो काम करता है। इसलिए अगर हम इसको भी अच्छी तरीके से सीख लें तो चाहे फिर तुम CCNA करते हो कि CCNP करते हो कि CCIE करते हो, दिस टूल विल हेल्प यू। और चाहे तुम रिसर्च करते हो तो अगर शौक हो तो वी कैन थिंक अबाउट इट। तो मैंने छुट्टियां जो हैं इसी काम पे लगाई और ये चीजें वापस अपने कंप्यूटर में लेकर आया ताकि मेरे स्टूडेंट्स अगर उनका दिल चाहे तो आई कैन हेल्प देम। है कोई जिसका दिल चाहता है ये चीज सीखने का? अनम मंसूर तो काम भी कर रहा है इस पे। अनम, मंसूर, सारा, वर्दा, जकी। Yes, sir. ओके, तो इंशाल्लाह। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं आता हूं वापस अपनी टॉपिक की तरफ, और टॉपिक में सोर्स पोर्ट। सोर्स पोर्ट का मतलब ये है कि हर एक एप्लीकेशन को, चाहे यहाँ पे जितनी, सबसे पहले ये देखो ये 16 बिट है, ये 16 बिट्स हैं। अगर ये 16 बिट्स हैं तो 2 पावर 16, इसका मतलब 65,535 पोर्ट्स पॉसिबल है। 0 to 65,535 पोर्ट्स पॉसिबल है। तो जब भी कोई एप्लीकेशन लेट करें A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन को एक पोर्ट नंबर असाइन कर दिया जाए और वो पोर्ट नंबर यहां लिख दिया जाए। जैसे अभी मैं और जूम बात कर रहे हैं, मैंने ये पोर्ट चूज किया 61,000 अप्रोक्सीमेटली, और जूम ने 8,801। तो ये दो नंबर्स, ये पोर्ट्स यहां पे हमने लिख दिए। बात समझ आ रही? इस पोर्ट नंबर की वजह से मक्सिंग और डीमक्सिंग होती है, क्योंकि इस पे लिख दिया गया है कि 61,100, 61,118। तो जब भी कोई डेटा नेटवर्क लेयर से आएगा उस पे पोर्ट नंबर ही लिखा जाएगा, वो इस पोर्ट के हवाले कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जूम की एप्लीकेशन, जूम का क्लाइंट अपने जूम के सर्वर के साथ बात करेगा। मेरी बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? Yes, sir. ओके, तो इसी तरह डेस्टिनेशन का भी नंबर है, पोर्ट नंबर। तो ये पोर्ट नंबर बेसिकली अब आपको समझ आ गया, जो हमने अभी मक्सिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये टू कीप दिस थिंग सेपरेट,
so that the data may not mix. This is done through this port numbers, which are part of the TCP header. Uske baad, we have the sequence number, which is 32 bits. तो अभी जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि इसको ऊपर से डेटा मिला, अगर इसको मिसाल के तौर पे 100 बाइट्स मिली तो इट विल गिव ए नंबर सीक्वेंस नंबर 1, और लेंथ में ये बता देगा कि जी इसका जो है लेंथ है वो कितना है, 100 बाइट्स है फॉर एग्जांपल. सो दिस विल गो हियर. अगर 100 बाइट्स हैं तो नेक्स्ट वो इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर में 101, तो ये 101 से स्टार्ट हो जाएगा. जी 101 से लेके लेट करें 500 बाइट्स आपको मैंने और दी हैं, तो आई रीच टू द 600, वो इसको कहेगा ठीक है 601 से स्टार्ट कर दो एक्नॉलेजमेंट. तो दिस इज द सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट, जिसकी वजह से रिलायबिलिटी और ऑर्डर डिलीवरी पॉसिबल होती है. ओके, तो आप इट इज अराउंड 1 o'clock, तो आज हम इसको यहाँ पे रोकते हैं, और इंशाल्लाह 25th को, विच इज प्रॉब्ली ट्यूसडे, यस, हम, लेकिन उससे पहले जकी जो है वो मैसेज भी डाल देगा अभी, ताकि सबको पता हो कि हम क्या करना चाह रहे हैं. लेकिन हमने यहाँ तक कवर कर लिया है, और यहाँ से आगे मुझे जकी गाइड कर देगा, और मैं ट्यूसडे को कोशिश करूंगा कि चैप्टर और टाइमिंग भी हम आपको बता देंगे, लेकिन प्रॉब्ली टाइमिंग यही हमारे लिए अच्छी होगी क्योंकि रमजान भी गुजर चुका होगा, और क्लासेस भी आप लोग ट्यूसडे को तो नहीं है, 25 तक छुट्टी है, तो हम उस दिन भी प्रॉब्ली, लेकिन टाइमिंग आपको बता दी जाएगी. माइट बी द सेम और माइट बी फ्रॉम 1 to 3. उस वक्त फिर कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए. इज देयर एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? No, sir. तो इंशाल्लाह ताला एडवांस में ईद मुबारक, एंड सी यू आफ्टर ईद इंशाल्लाह. Inshallah. इंशाल्लाह.